देखिए, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे दिल में जो जगह बनाई है उसे तो कोई छीन नहीं सकता। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज देश भर से लोगों ने जिस प्रकार से अपना प्यार जताया है, श्रद्धा ज्ञापन किया है, मैं देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज पूरे विश्व के विभिन्न देशों के नेताओं ने, पूर्व राष्ट्रपतियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो संवेदना की आवाज़ उन्होंने व्याख्या की है, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, खास करके पंजाब और जो सिख कम्युनिटी है वो अपने लीडर को कभी कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि उसने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने जब वहाँ वो था आर्थिक संकट आया तो उन्होंने उस संकट को भी बाखूबी निभाया और देश को आगे लेकर गए। जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि इस पगड़ी की इज्जत रखना, लाज रखना, उन्होंने 2% कम्युनिटी वाले ने पूरे वर्ल्ड में इस पगड़ी को ऊंचा किया। पर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व बहुत विराट व्यक्तित्व था, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। उनके विचार पूरी दुनिया सुनती थी। उनके लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्षता में अटूट आस्था थी, प्रतिबद्धता थी और वो बहुत ही सादगी के साथ में व्यवहार कुशल और सद्व्यवहार के साथ में उन्होंने जीवन जिया। पूरे देश के लोगों के अंदर उनकी अमिट छाप है। अक्रॉस द पार्टी लाइन भी उनका एक ऑरा था, हाईएस्ट रेस्पेक्ट का मान किया उन्होंने। वो आज हमारे बीच में रहे, ये आगाज पूरे मुल्क को है। Sir, 2 words for Dr. Saab and how country will remember him. See, already Manmohan Singh has made it very clear before he died that the media and the opposition party will have to remember him. Every part of every single citizen of this country has to remember him on whatever the works he has done for the country. He has done on a giving on rights through the constitution, through the amendments. Either it may be right to education, right to food, right to employment, right to transparency, or whatever, right, fair. All the farmers, land losers in the country are getting a very huge compensation. That is a big revolution to the entire nation who have lost their land. So everyone is getting that benefit. So he has looked at every section of the society. Yesterday, sir, Kharge Saab need to speak with government to allocate a memorial site. Of course, that is the need of the hour. I hope a good mind will prevail upon them and give whatever the request of the Congress party. Thank you. और उनका देश प्रति सेवा, उनका राष्ट्र प्रति जो राष्ट्रीय थी, वो कभी भूल नहीं पाएगा देश। वो एक अर्थव्यवस्था को खड़ी करने के लिए देश की और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक गरीब से लेकर मनरेगा जैसी सुचारू योजना से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर तबके के लिए उन्होंने काम किया। वो एक अर्थव्यवस्था का एनसाइक्लोपीडिया थे। वो अब हमारे में नहीं रहे। हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे बड़ी शख्सियत को किसी सिर्फ एक रूप में नहीं, उनको याद करने की सैकड़ों बहाने हैं, सैकड़ों उनके काम हैं। 1991 हो या फिर 2008 हो, इन दो रूपों में पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं मानता हूं कि भारत का एक बहुत बड़ा बेटा खोया है। लगा सका ना कोई उसके घर का अंदाजा। वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। उनकी सादगी, उनकी शराफत, उनकी खामोशी के लिए मैं उनको याद करूंगा कि बिना बोले उन्होंने देश के लिए जो किया है, बड़े बड़े बोलने वाले भी देश के लिए वो नहीं कर पा रहे। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए केवल एक क्षति ही नहीं मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है। उस वक्त उनका जाना जब देश की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले रही थी, जो ले रही है, जो मैं समझता हूं देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए
देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसी उपलब्धि थी। राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है